Hello students, welcome to FA online classes. Today we are reading in Computer Elements class 5th, chapter 5th, more on MS PowerPoint 2010. तो इस चैप्टर में हम MS PowerPoint के बारे में कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। पावर पॉइंट हमारा सभी जानते हैं, वो हमारा प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है पावर पॉइंट में स्लाइड पर ठीक है, स्लाइड्स तैयार की जाती हैं और उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंटेशन को उसमें बहुत सारी एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग की जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यू कैन स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट को। जब हम अपने सिस्टम पे बैठेंगे तो उसके बाद हमें एमएस पावर पॉइंट ऑन करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब स्टार्ट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जब स्टार्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। जब ऑल प्रोग्राम्स यहाँ सबसे नीचे दे रखा है, यहाँ ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर आपको शो होने लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पर क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे पहले आप क्लिक करेंगे, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और फिर उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस पावर पॉइंट 2010 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जैसे आप पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे आपकी विंडो यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पर क्लिक टू एडिट टाइटल, यहाँ पर आपको ये क्लिक टू एडिट टाइटल यानी आप जो प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर आपको ये टाइटल देना होगा। आप जो भी, अगर जैसे कि सपोज कि हम कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा टाइटल क्या होगा, कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जैसे जैसे हम 4-5 स्लाइड्स पे काम जब करेंगे, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स भी होते हैं, कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारे पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी लिखेंगे। तो उसके लिए हमें अलग अलग स्लाइड्स लेनी पड़ेगी। एक ये हम एडिट टाइटल कर देंगे कंप्यूटर का, फिर दूसरी स्लाइड न्यू पे जाके लेके क्लिक करेंगे तो हम दूसरी स्लाइड पर कीबोर्ड का डालेंगे, तीसरी स्लाइड लेंगे उसमें माउस का, ऐसे करके हम कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अलग अलग स्लाइड्स पर लिख देंगे और सब पर उसका टाइटल डालते रहेंगे। माउस है तो माउस का टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे माउस लिखेंगे, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड। इस तरीके से 5-6 स्लाइड्स हमारी तैयार हो जाएंगी। फिर है हमारा सिलेक्टिंग अ लेआउट फॉर ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आप स्लाइड्स के लिए एक लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप टाइटल स्लाइड के बाद ऐड करना चाहते हैं। स्लाइड लेआउट टेक्स्ट और इमेजेस को ऐड के लिए यूज की जाने वाली स्लाइड पर प्लेस होल्डर का अरेंजमेंट किया गया है इसमें। ठीक है, आइए इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्लाइड्स। सबसे पहले स्टेप 1, सिलेक्ट द स्लाइड। सबसे पहले स्लाइड हमें सिलेक्ट करना है जहां पर भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में हम लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्लाइड ग्रुप में जाकर होम टैब में जाएंगे, होम टैब में स्लाइड ग्रुप होगा, स्लाइड ग्रुप में लेआउट ऑप्शन होगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लेआउट्स अपीयर हो जाएंगी। देख लीजिए यहाँ पर जैसे ही आप होम टैब पर जाकर स्लाइड ग्रुप में जाकर लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स आपको शो हो जाएंगी और यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लाइड ले सकते हैं। जैसे स्टेप 3 में बताया गया है कि आप यहाँ से अपनी डिजायर लेआउट जो है उस पर क्लिक करेंगे और वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। हमें अगर एक ही उसमें टाइटल में 2 लेनी है, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, जैसे कि हमें 2 लेनी है, कीबोर्ड और माउस, तो हम ये 2 वाला लेंगे। यहाँ पे दोनों के टाइटल डल जाएंगे, यहाँ से हम पिक्चर्स लेकर या उनके बारे में कुछ लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरीके की, अगर हमें सिंगल पिक्चर की लेनी है तो हम वो ले सकते हैं, हमें डबल की लेनी है तो डबल ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्लाइड चूज कर लेंगे। इसके बाद वर्किंग विद टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है उस पर किस तरीके से वर्क किया जाएगा, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ने पर आप स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जरूरत है कुछ लिखने की वहां पर तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि या तो हमें सिर्फ टाइटल डालने से हमने कंप्यूटर का टाइटल डाल दिया, नीचे खाली पिक्चर ले ली, लेकिन अगर हमें कुछ लिखना भी है तो हम उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं कि हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी अगर लिखना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ डालनी है तो जरूरत पड़ने पर हम स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, डाल सकते हैं। आप चाहें जहां टेक्स्ट और इमेजेस रखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज भी कर सकते हैं।
ठीक है, आइए उसके स्टेप्स फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में आप टेक्स्ट ग्रुप में जाके टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 में आप अपनी स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स अपीयर देखेंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, जब आप वो करेंगे टेक्स्ट बॉक्स आपका इस तरीके से आपकी स्लाइड पर यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप 4 में आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे, जो भी आपको टाइप करना है उसका साइज आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स ही छोटा सा है, अगर आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर टाइटल, जैसे हमने टाइटल के साथ हमने माई कंप्यूटर डाल दिया टेक्स्ट बॉक्स में, अब हम इसे माउस से, ये जो हमारे छोटे छोटे चारों कॉर्नर पे सर्कल बने हुए हैं, हम इससे इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। हम जितने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहें इसे बड़ा बॉक्स ले सकते हैं, जितना चाहें छोटा। उसके साथ साथ हमारी अंदर की हेडिंग जो है वो हम कहीं पर भी इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स हम इस तरीके से ले सकते हैं, अगर हमें जरूरत है तो हम उसे डाल सकते हैं यहाँ पर। अब मूविंग टेक्स्ट बॉक्स को मूव करना, यानी हमने जब ऊपर अभी स्टेप्स फॉलो करे तो जहां पर हमने जैसी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करा तो वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर हम इसे मूव करना है, कहीं और इसे मूव करना चाहते हैं तो हम उसे भी कर सकते हैं। देखिए उसकी भी स्टेप है। स्टेप 1 में हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जो हमने टेक्स्ट लिया है उस पर क्लिक करेंगे। फिर जो हमारा ये डॉट डॉट लाइन आएगी आउटलाइन, वो टेक्स्ट बॉक्स पर हमारी अपीयर हो जाएगी फौरन। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम कर्सर को, जो हमारा माउस है, माउस से कर्सर को हम उसकी आउटलाइन पर कर्सर रखेंगे और उसे ड्रैग करेंगे। ठीक है, जब वो ड्रैग करेंगे तो हम उसे उठाकर, यानी कि माउस से कोई चीज को जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो हमारा ना कर्सर जो है वो उसे उठा लेगा एकदम, और उसे हम उठाकर यहाँ वहां किधर भी मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स हम कैसे लेते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को किस तरीके से मूव कर सकते हैं, ये वो स्टेप्स बताए गए हैं। अब है डिलीटिंग टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा आया है, अगर हम उसे नहीं चाहते या वो आ गया और हम उसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिलीट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक ऑन द टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो हमारा बॉर्डर होता है उसके अराउंड, उस पर क्लिक करने के बाद प्रेस डिलीट, हमारी जो वो है कीबोर्ड में डिलीट एक की है, हम उस पर प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही वो टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने डाला है टेक्स्ट बॉक्स से, जो भी टेक्स्ट डाला है, छोटा भी होता है सेंटेंस, बड़ा भी होता है, छोटा वर्ड्स भी ले सकते हैं, तो जो भी टेक्स्ट डाला है उसे फॉर्मेट करना। ठीक है, तो हम उसका लुक, टेक्स्ट का जो हमारा लुक है हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो आप स्लाइड पर टेक्स्ट का फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। MS पावर पॉइंट में यूज़ किए जाने वाले सिमिलर फॉर्मेटिंग टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं इसमें। चेंजिंग द फॉन्ट में ये हमारे यहाँ पे बॉक्स है, इससे हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, यानी जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसके अंदर हम उसे एक तो बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसे इटैलिक कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन दे सकते हैं, उसे हम साइज उसका इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि हमें अगर बड़ा चाहिए बॉक्स, उसका जो साइज है टेक्स्ट का वो कर सकते हैं, उसे छोटा करना है तो कर सकते हैं। अगर हम उसे कलर करना चाहते हैं, सिर्फ उसे जो हमने बॉक्स में टेक्स्ट फिल करा है, मतलब टाइप करा है, उसे कलर करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, फॉन्ट जो है और जो हमारा टेक्स्ट है उसे चेंज करने के, स्टाइल देने के, उसके लिए हमारे यहाँ से हम उसे कर सकते हैं चेंज। ठीक है, अब है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, यानी जो हमने टेक्स्ट दिया है उसे अलाइनमेंट करना। हमारे आपको पता ही है अलाइनमेंट 3 बटन्स होते हैं, अलाइनमेंट्स के 3 टाइप्स के, राइट, लेफ्ट और सेंटर। ठीक है, जैसे कि जब हमारा सेंटर होता है तो आप देखिए बुक में देख सकते हैं, तो हम इससे अलाइनमेंट टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का टेक्स्ट हमेशा सेंटर में अलाइन होता है। टेक्स्ट को अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में ज़रूरी जो होता है अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा हमें। ठीक है, तो वो हमारा राइट, लेफ्ट या फिर सेंटर में हम उसे अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम। जो हम न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें थीम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए वो भी देख लीजिए।
एक थीम प्रीडिफाइंड फॉर्मेट का एक सेट है जिनमें टेक्स्ट, लेआउट, बैकग्राउंड और कलर थीम्स एक्सेट्रा इंक्लूड हैं, जिन्हें किसी भी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई किया जा सकता है। MS पावर पॉइंट वेरियस बिल्ट थीम के साथ आता है। किसी भी प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स पर या ओनली वन स्लाइड पर थीम अप्लाई की जा सकती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्टेप 1 में हम सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 वहाँ पर क्लिक ऑन न्यू पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3 थीम्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पे, ठीक है। पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे। जब न्यू ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे थीम होगा, थीम्स पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप थीम्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बॉक्स सारी थीम्स यहाँ पर टेम्पलेट अपीयर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप 4 में आप जो थीम्स है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस से एक थीम पर क्लिक कर लेंगे। देखिए इसमें सारी थीम्स दे रखी होंगी, आपको जो चाहिए आप उस अपनी चॉइस से एक थीम पर क्लिक कर देंगे। स्टेप 5 में ऑन क्रिएट, वहाँ पर लिखा होता है ऑन क्रिएट, आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपकी वो थीम वहाँ पर विंडो पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और स्टेप 5 में आपको क्लिप आर्ट में और सारे जो ना हमारे जो वो होते हैं सारे आपको वहाँ पर क्लिप्स जो हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपको सारी थीम्स मिल जाएंगी और वहाँ पे क्लिप आर्ट होता है, उससे आप कोई भी पिक्चर्स वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कंप्यूटर पे बना रहे हैं प्रेजेंटेशन तो आप क्लिप आर्ट पे जाके देखेंगे, वहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे क्लिप आर्ट होगा। वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको अगर कंप्यूटर की चाहिए तो आप कंप्यूटर की पिक्चर्स, आपको कंप्यूटर के पार्ट्स सब मिल जाएंगे। आपको बुक्स, नोटबुक्स वगैरह इन सब पे चाहिए तो आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। आप वहाँ से उसे अपनी स्लाइड पर उसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल, किस तरीके से हम अपनी फाइल पर पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए भी देखिए स्टेप दे रखे हैं। सबसे पहले यही बताया गया है कि इसके अंदर हम अपनी पिक्चर्स जो हैं, अपनी फाइल जो है हम स्लाइड्स पर हम कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। देखिए ऊपर जो होता है ना हमारी विंडो, वहाँ पे ऊपर सारे ऑप्शन दिए होते हैं। बस हमें उसमें जो हमारे ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो जो हमें काम यूज़ में लेने हैं, बस हमें उन पर जाकर क्लिक करना होता है। जैसे कि अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी स्लाइड्स पर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमारा अपीयर होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे इमेज ग्रुप में, ठीक है। जब आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके अंदर इमेज ग्रुप होगा और उसमें आपको पिक्चर दिखेंगी। आप उस पर एक पिक्चर्स पर क्लिक कर देंगे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से हर तरीके के पिक्चर्स मिल जाएंगे। फ्लावर्स मिल जाएंगे, एनिमल्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगे, स्टडी पर मिल जाएगी, आपको वो सारी पिक्चर्स मिल जाएगी, ठीक है। जब ऑल पिक्चर्स यहाँ पर एक छोटा सा देखिए दे रखा है ऑल पिक्चर्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा मतलब सारी पिक्चर्स होंगी, वो सारी पिक्चर्स आपको यहाँ अपीयर हो जाएंगी, ठीक है। स्टेप 3 में आप देखेंगे जब यहाँ पे आपको पिक्चर्स मिल जाएगी तो आप स्टेप 4 में जाके उन पर इंसर्ट, जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे उसमें से, तो आप इंसर्ट पे जाके क्लिक कर देंगे, वो पिक्चर आपकी स्लाइड्स पर इंसर्ट हो जाएगी, यानी कि अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। स्टेप 5 में आप देखेंगे कि आपकी जो स्लाइड्स है उस पर आपकी पिक्चर इंसर्टेड हो चुकी है, अपीयर हो गई, आपको इंसर्ट हुई हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड पर कोई भी स्लाइड पर अपनी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब है एनहेंसिंग द स्लाइड शो। ट्रांजिशंस और एनिमेशंस आपके प्रेजेंटेशंस में जान डाल देते हैं, ठीक है। एक तरीके की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं ट्रांजिशंस और एनिमेशंस, ठीक है। इनके बिना आपकी प्रेजेंटेशन ऑडियंस के लिए बोरिंग हो सकती है, इसलिए हम स्लाइड्स शो के वक्त
जब शो करनी होती है स्क्रीन पर दिखाई देने वाली किसी भी आइटम्स या स्लाइड्स को एनिमेट कर सकते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस हो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे हमारी प्रेजेंटेशन। इसके लिए हमें ट्रांजिशन और एनिमेशंस का यूज़ करना पड़ता है। एनिमेशन डालने से हमारी जो प्रेजेंटेशन है और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, ताकि वो ऑडियंस को इंटरेस्टेड लगे। एडिंग स्लाइड ट्रांजिशंस, स्लाइड में किस तरीके से ट्रांजिशंस एडिट किया जाता है। स्लाइड ट्रांजिशंस स्लाइड शो में अलग अलग स्लाइड को स्पेशल इफेक्ट देता है। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड शो में अलग अलग स्लाइड्स को स्पेशल इफेक्ट देता है। इस टूल के थ्रू से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप प्रेजेंटेशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कैसे ले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि हम किस तरीके से स्लाइड में ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। स्टेप 1 में आप जहाँ पर आपकी विश है, अपनी विश के अकॉर्डिंग आप स्लाइड्स में जहाँ पर भी आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन टैब होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। स्टेप 3 में स्लाइड ग्रुप में ट्रांजिशन टू स्लाइड ग्रुप। स्लाइड ग्रुप में हमारे ट्रांजिशन जो होगा हम उसको क्लिक कर दिखेगा हमें, तो सिलेक्ट द मोर बटन, वहाँ पर मोर बटन होगा जहाँ से आपको और ज़्यादा ट्रांजिशंस वहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वहाँ से आप अपने एक सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए अपनी स्लाइड्स के लिए, जो चाहिए मतलब, और फिर वो आप अपनी स्लाइड्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एडिंग एनिमेशन टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, एनिमेशंस और टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स में किस तरीके से ऐड करते हैं, ग्राफिक्स में और टेक्स्ट में अपने एनिमेशंस अगर आपको ऐड करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले हमें जैसे कि बताया गया है कि स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशंस के सिमिलर है। ठीक है, जो स्लाइड एनिमेशंस है हमारा वो हमारा ट्रांजिशंस के सिमिलर है बिल्कुल, लेकिन वह इंडिविजुअल स्लाइड पर अलग डिमांड्स पर अप्लाइड होते हैं। ठीक है, एक टाइटल, चार्ट, इमेज, इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट्स वे किसी प्रेजेंटेशंस को अधिक लाइवली और मेमोरेबल बना सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1, नॉर्मल व्यू में उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे जहां आपको एनिमेशन लगाना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पर एनिमेशन अप्लाइड किया जाना है। स्टेप 2 में एनिमेशन टैब पर क्लिक करेंगे, एनिमेशन टैब ग्रुप में जाएं और मोर बटन पर क्लिक कर दें। एनिमेशंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अब हमारा होमवर्क है, टिक द राइट करेक्ट आंसर। फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में ए, फोर्थ में ए। ये टिक द राइट करेक्ट आपको अपनी नोटबुक में नोट। फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने यहाँ बॉक्स में जो हिंट दिए गए हैं इन पर नंबर्स लिख दिए ताकि आप इसमें इजीली नोट कर सकें बुक में। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा इंक्रीज, सेकंड में फॉर्मेटिंग, थर्ड में F5, फोर्थ में ग्राफिक्स एंड फिफ्थ में क्लिप आर्ट। ठीक है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू और फिफ्थ भी ट्रू। आइडेंटिफाई द व्यू बटन्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर जो दे रखी है पीछे पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इन पिक्चर्स को पहचान के जो पिक्चर्स पे वहाँ नाम दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, कि ये पिक्चर क्या है, क्या है। ठीक है, पीछे चैप्टर जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें ये पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नाम भी उनके साथ दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्लाइड लेआउट। तो इसका आंसर है स्लाइड लेआउट्स कंटेंट्स फॉर्मेटिंग पोजीशंस एंड प्लेस होल्डर बॉक्स फॉर ऑल ऑफ द कंटेंट दैट अपीयर्स ऑन अ स्लाइड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस स्लाइड व्यू ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैज 3 मेन व्यूज, नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू एंड स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो स्टेप्स थे ये आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से क्वेश्चन नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेप्स पूछे हैं उन्होंने, तो इसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, उन्होंने कहा है कि टेक्स्ट बॉक्स इन प्रेजेंटेशन में किस तरीके से टेक्स्ट लिखा जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये स्लाइड शो वाला जो है ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका 4 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वेरियस स्लाइड व्यू ऑप्शन, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं ताकि आप बुक में देखकर आराम से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, राइट द स्टेप टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फाइल। ठीक है, तो इसके स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आप अपने थर्ड के आंसर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके क्वेश्चन आंसर्स और अदर वर्क के साथ कंप्लीट होता है। आप अपनी कॉपी में नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स नोट करिएगा, और जो अदर वर्क है वो आपको बुक में ही फिल करना है, और इन क्वेश्चन आंसर्स को याद भी करना है। उसके अलावा आपको वीडियोस को अच्छे से देखना है, चैप्टर को समझना है। ठीक है, थैंक यू।